दोस्तों 5 का सिक्का कई तरह का होता है। एक पुराने वाला मोटा सिक्का होता है और एक इसके बाद नया आया सुनहरे रंग का पतला सिक्का। पिछले कुछ समय में आपने इस बात पे जरूर गौर किया होगा कि 5 रुपए के पुराने मोटे सिक्के आने बंद हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो पुराने 5 रुपए के सिक्के पिछले कई सालों से बनने बंद हो गए हैं। केवल बाजार में जो सिक्के बचे हैं वही चल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? क्यों इन सिक्कों को बंद करके नई तरह के सिक्के बनाए गए? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। आइए जानते हैं वो वजह क्या थी। दोस्तों 5 रुपए के नोट फट जाते और दुकानदार उसे लेने से इनकार कर देते थे। लेकिन इस बड़ी समस्या का हल तब मिला जब 5 रुपए का कॉइन बाजार में उतार दिया गया। लेकिन हर चीज का एक नाजायज लाभ उठाने वाले अपराधी किस्म के लोग इस सिक्के का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब रिजर्व बैंक को इसकी भनक लगी तो उस सिक्के को बंद कर देना ही मुनासिब समझा गया। दोस्तों 5 रुपए के पुराने सिक्के काफी मोटे होते थे और इसलिए इसको बनाने में ज्यादा मेटल लगती थी। ये सिक्के जिस धातु से बनते थे, दाढ़ी बनाने वाला धारदार ब्लेड उसी मेटल से बनाया जाता है। इस वजह से लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल ज्यादा मेटल होने की वजह से 5 रुपए के इन सिक्कों की अवैध तस्करी की जाने लगी और इन्हें गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजा जाने लगा। वहाँ इन सिक्कों को पिघलाकर इनकी मेटल से ब्लेड और गहने बनाने लगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाई जाती है और एक ब्लेड 2 रुपए में बिकती है। इस तरह से 5 रुपए के सिक्कों को पिघलाकर उससे 12 रुपए में बेचा जा सकता है। दोस्तों जब बाजार से ये सिक्के अचानक कम होने लगे और इस पूरी गड़बड़ी की सरकार को पता चली तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपए के सिक्के को पहले के मुकाबले पतला कर दिया। इसके अलावा सिक्के को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेटल को भी बदल दिया ताकि बांग्लादेशी इनसे ब्लेड और गहने ना बना सके। देखिए दोस्तों, दरअसल यह समझने वाली बात है कि किसी भी सिक्के की कीमत सरफेस वैल्यू और मेटल वैल्यू के जरिए 2 तरह से पहचानी जाती है। सिक्के पर लिखी वैल्यू सरफेस वैल्यू होती है, वही मेटल वैल्यू सिक्के को बनाने वाली मेटल की कीमत होती है। देखा जाए तो 5 रुपए के पुराने वाले सिक्कों को पिघलाकर उसकी मेटल वैल्यू सरफेस वैल्यू से ज्यादा थी, जिसका फायदा अपराधियों और तस्करों ने जमकर उठाया। दोस्तों पुराने वाकयों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के वाले बैग बांग्लादेशी सीमा पर कई बार जब्त किए हैं। देखा जाए तो भारतीय सिक्कों के गायब होने की शिकायत पहली बार 2007 में व्यापारियों ने की थी। यह मुश्किल जारी रही और 2 साल बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार से इस समस्या को रोकने के लिए मदद मांगी। भारत के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को एक गोपनीय रिपोर्ट में लिखा कि पूर्वी भारत से कुछ संगठित गैंग सिक्के गायब कर रही है और इसके लिए वह सिक्के जमा करने वाले को 10 से 15% देते हैं। सिक्के की धातु बांग्लादेश की फैक्ट्री में रेजर और गहने बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोलकाता के अस्थायी ढलाई खानों में फेडरिक स्टील के सिक्कों को पिघलाकर उनका बार बनाया जाता है और उनकी फिर सीमा पर तस्करी की जाती है। कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग में काम करने वाले जूनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कई फैक्ट्रियों पर छापे मारे और उन्हें सिक्के पिघलाने के सबूत भी मिले। अब भारतीय सीमा में पुलिस निगरानी बढ़ाने के कारण यह काम कम हो गया है। अगर कोई बड़ी फेरेटिक स्टील का बिस्किट लेकर कहीं जा रहा है तो उस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई थोड़े से सिक्के कहीं लेकर जा रहा है तो उस पर संदेह करना मुश्किल है। ढाका में स्टील के व्यापारियों से बातचीत में बताया कि स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण फेरेटिक स्टील की मांग बढ़ी। इनकी मोटाई बांग्लादेश सिक्कों से ज्यादा है और इसको पिघलाने पर उनकी कीमत ज्यादा है। सिक्के पिघलाने वाले माफिया स्टील कंपनियों, रेजर और गहने बनाने वाले बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। 1-1 रुपए के सिक्के से कई सेविंग ब्लेड बनती है और वह हर रेजर की कीमत 4 से 5% होती है। कोलकाता में धातु विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सिक्के पिघलाकर उद्योग के इस्तेमाल करने की परंपरा पुरानी है। दोस्तों सिक्कों के बाजार से गायब होने का असर व्यापार पर होता है क्योंकि छुट्टे देने के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है। कई लोग सिक्कों के व्यापारी रिजर्व बैंक के बाहर नोटों का एक एवज सिक्कों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। रिजर्व बैंक से सिक्के जमा करने वाली एक भिखारन का कहना है कि धंधा मेरा अच्छा चल रहा था। 12 साल पहले जब उसने यह काम शुरू किया तो 1 के 100 सिक्कों बेचने पर 102 रुपए मिलते थे। 7 साल बाद 103 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस एक थैली को 110 रुपए में बेचती है। पिछले 5 सालों में सिक्कों की तेजी से मांग बढ़ी है। सिक्कों की इतनी कमी है कि व्यापारी भिखारियों से सिक्के मांग रहे हैं। कोलकाता की ट्रेनों में भीख मांगने वाले भिखारी बताते हैं कि 90 रुपए के लिए सिक्के देने पर उसे 100 रुपए मिलते हैं।